हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग इन क्वेश्चंस का आंसर जैसे मैंने लास्ट वीडियो में 5 क्वेश्चंस दिए थे आपको, जो मुझे लगता था कि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चंस हर उस स्टूडेंट्स को आने चाहिए जो किसी भी स्टेट का JEE SDO का पेपर दे रहा है। डियर स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चन से आपको बहुत सारे कंसेप्ट क्या होंगे, क्लियर होंगे डेफिनेटली। अगर आपको कोई भी न्यूमेरिकली क्वेश्चन मिलता है तो आप उसको सॉल्व करने में क्या होंगे, सक्सेस होंगे। मतलब आपको दिक्कत नहीं आएगी अगर हमारे पास वो रिएक्शन फोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, या फिर वो शेयर फोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, या फिर वो किसी बेंडिंग मूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। सारे कंसेप्ट जो भी छोटे मोटे कंसेप्ट हैं वो मैं आपको सारे बताने की कोशिश करूंगा इन 5 क्वेश्चंस में। ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं हम लोग। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दिया था स्टूडेंट्स को, बट स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे नहीं दिया। कोई दिक्कत नहीं है डियर स्टूडेंट्स, मुझे अगर आप नहीं भी देते चलेगा, परंतु एग्जाम में जाकर के क्वेश्चन का आंसर जरूर देकर के आइएगा, ठीक है ना। ए सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पैन L इज लोडेड एज सून इन द गिवन फिगर विद ए यूनिफॉर्मली वेयरिंग लोड। सबसे पहले हमारे को पता होना चाहिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड। लोड में हम लोग किस लोड की बात करते हैं? फर्स्ट वन इज द पॉइंट लोड, सेकंड वन इज द UDL यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, एंड थर्ड वन इज द UVL यूनिफॉर्मली वेयरिंग लोड। यूनिफॉर्मली वेयरिंग लोड का मतलब होता है कि जैसे अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं या राइट टू लेफ्ट जाते हैं तो लोड क्या है, पर्टिकुलर जगह पे कांस्टेंट नहीं है। देखिए जैसे क्या कर रहा है, ये चेंज करता हुआ जा रहा है अपनी वैल्यू को। सपोज यहाँ पे कितना W1 तो यहाँ पे कितना आ गया W2। अगर आपको किसी भी पॉइंट पे क्या करना है, लोड पता करना है, तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं सिंपली बाय हेल्प ऑफ सिमिलर ट्रायंगल की हेल्प से। यस और नो। अगर किसी भी स्टूडेंट को पूछा जाए कि बताइए इस पॉइंट पे कितना लोड है, मतलब इस लोड की वैल्यू क्या होगी, किसी भी स्टूडेंट से पूछा जाए बताइए जो यहाँ पे लोड है इसका वैल्यू क्या होगा, W का वैल्यू क्या होगा, तो आप बता सकते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, कैसे बताएंगे, पहले आप क्या करिए, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करिए इस तरीके से। तो आप सभी को पता है ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, ये वैल्यू आपको W1 के इक्वलेंट होगा। किसके इक्वलेंट होगा डिस्टेंस, W1 के। अब आपको ये वाला वैल्यू पता करना है तो आप क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कैसे। एक आप इसको पूरा यहाँ तक लेकर के जाइए इस तरीके से, तो अब आपको कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है। देखिए ध्यान से, इस तरीके का ध्यान दिखाई दे रहा है। तो डिस्टेंस आप सभी को पता है ये वैल्यू किसके इक्वल होगा। अगर ये W1 है, टोटल W2 है, तो ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, W2 माइनस W1 के इक्वल होगा। यस और नो। अब आपको पता है ये वैल्यू हो गया W2 माइनस W1 के इक्वल। ये लेंथ टोटल हमारे पास कितना है, L लेंथ है। अब आपको पता होगा कि किस लेंथ पे हमारे को पूछा है, मान लेते हैं X लेंथ पे पूछा है, तो ये कितना हो जाएगा W डैश। तो डियर स्टूडेंट्स, सिमिलर ट्रायंगल कंडीशंस लगा करके आप पता कर सकते हैं किसी भी पॉइंट पे लोड का वैल्यू क्या रहा होगा। यस और नो। सिमिलर ट्रायंगल कंडीशन क्या कहता है कि साइड्स का रेशियो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। कैसे, दिस साइड, मतलब आप कर सकते हैं, देखिए ध्यान से प्लीज एक एक पॉइंट को, दिस साइड अपॉन दिस साइड। ओके, नेक्स्ट हम लोग क्या कहेंगे, इक्वल टू दिस साइड अपॉन दिस साइड। यही तो होता है हमारे पास सिमिलर ट्रायंगल कंडीशन। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, W डैश का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा काम था ये। यस और नो स्टूडेंट्स। ओके, बट हमारा काम क्या है, आज हम लोग क्या क्वेश्चन में क्या फाइंड करना जा रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों को क्वेश्चन में फाइंड करना है रिएक्शन फोर्स एट, क्या फाइंड करना है डियर स्टूडेंट्स, रिएक्शन फोर्स एट सपोर्ट बी। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखते चलिए प्लीज़। एक एक इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, समझ लीजिए आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। हम अपना जो क्वेश्चन है उसको बना लेते हैं यहाँ पे। ओके, ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से देखते जाइए। ये जो वैल्यू है हमारे पास, ये वैल्यू किसके इक्वल है हमारे पास डियर स्टूडेंट्स, W1 के इक्वल है। और ये वाला जो वैल्यू है हमारे पास डियर स्टूडेंट्स, ये किसके इक्वल है, ये वैल्यू W2 के इक्वल है, W2, और वो हमारे पास किसके, W1 के इक्वल है। तो यहाँ पे हमारे को कुछ इस तरीके का गिवन कर रखा है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग एक लाइन क्या कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं। ध्यान से देखते जाइए एक एक पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये। एक हमने एक इस तरीके का लाइन ड्रॉ कर लिया, ये लाइन ड्रॉ किया। अब आप खुद सोचिए कि ये वाला वैल्यू W1 है, तो ये टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा। अगर आप इस रिजल्ट तक देखते हैं, किस पॉइंट तक देखते हैं डिस्टेंस, अगर आप इस पॉइंट तक देखते हैं, ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा W1 के इक्वल। और ये जो वैल्यू है ये किसके इक्वल हो जाएगा डिस्टेंस, W2 माइनस W1 के इक्वल हो जाएगा। यस और नो। W2 माइनस W1 के इक्वल कौन सा है, ये वाला वैल्यू, ये वैल्यू किसके W1 के इक्वल है। अब आप खुद समझिए, जब मैंने आपको क्वेश्चन कराए शॉर्ट ट्रिक क्या कहते हैं डिस्टेंस, RA एंड RB। अब हमने ये नहीं करना है कि सिग्मा FX इक्वल टू 0, सिग्मा FI इक्वल टू 0, सिग्मा MZ इक्वल टू 0, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पड़ जाएगा। हम लोगों ने क्या करना है डिस्टेंस, शॉर्टकट यूज़ करना है, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहता है कि हम लोग पूरा लॉन्ग कट यूज़ करें, एक सिग्मा FX इक्वल टू 0, सिग्मा FI इक्वल टू 0, सिग्मा MZ इक्वल टू 0, फिर जा करके हम लोग वहाँ से क्या कर रहे हैं, वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। नहीं, हम लोग क्या करेंगे, मैंने आपको क्या बताया डिस्टेंस, जब भी आपके पास UDL है या UVL है,
आप उसको किस में करिए, पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर लीजिए। तो सिंपल सा देखिए, पॉइंट लोड में हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, ध्यान से देखते चलिए। ठीक है, ये इस तरीके का हमारे को लोडिंग गिवन कर रखा है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, ध्यान से देखते चलिए, हम लोग इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। इस लोड को, टोटल लोड को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। फर्स्ट वन इज द, ये हमारे पास लोड है, ठीक है, जिसको हम लोग यूडीएल में बोल रहे हैं, एंड सेकंड वन इज द यूबीएल। तो डियर स्टूडेंट्स, अब ये आप ऊपर वाला भूल जाइए, सिर्फ ये वाला देखिए। अगर कोई बीम होता, उस पर W1 यूडीएल लोड लग रहा होता थ्रू आउट द लेंथ, तो हम लोग उसको पॉइंट लोड में कैसे कन्वर्ट करते, बोलिए। पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने के लिए यूडीएल को हम लोग क्या करते हैं, लोड इंटेंसिटी मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ लोडिंग इक्वल टू टोटल लोड के इक्वल होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ध्यान से समझते जाइए। ये हो जाएगा डिस्टेंस W1, ओके, W1 मल्टीप्लाई L, यस और नो। और ये एक्ट कहाँ पे करेगा, CG ऑफ द लोडिंग। तो लोडिंग टू थ्रू आउट द लेंथ है L, तो ये लोड हमारे पास डिस्टेंस एक्ट करेगा L/2 डिस्टेंस तक, यस और नो। अगर सिर्फ यूडीएल होता, ये ऊपर वाला ट्रायंगल को भूल जाइए एक बार। तो ये हमारे पास कैसा है, यूडीएल को पॉइंट लोड में कैसे कन्वर्ट करेंगे डिस्टेंस, बिल्कुल सिंपल। कैसे है, लोड इंटेंसिटी। तो लोड इंटेंसिटी कितना डिस्टेंस, W1 मल्टीप्लाई में लेंथ ऑफ लोडिंग कितना है, L। तो टोटल लोड कितना हो जाएगा, W1 इंटू L। एंड एक्ट कहाँ पे करेगा, CG ऑफ द लोडिंग। तो डिस्टेंस अगर टोटल लेंथ L है तो ये L/2 पे क्या करेगा, एक्ट करेगा। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड देखिए, सेकंड हमारे पास कौन सा डिस्टेंस, ये हमारे पास है यूबीएल। कौन सा डिस्टेंस, ये यूबीएल है। यूबीएल का हम लोग, यूबीएल को पॉइंट लोड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, यूबीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल सा होता है, एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम, सिंपल सा। तो बोलिए एरिया कितना हो जाएगा डिस्टेंस, अगर आपको इसका एरिया पता करना है, एरिया पता करना तो क्या कहेंगे, 1/2 मल्टीप्लाई लेंथ। इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, 1/2 मल्टीप्लाई L मल्टीप्लाई दिस हाइट। तो ये कितना डिस्टेंस, W2 माइनस W1, यस और नो। तो ये हमारे पास कितना हो गया, टोटल लोड। बट एक्ट कहाँ पे करेगा, एक्ट एट द CG ऑफ द लोडिंग। तो ट्रायंगल का CG कहाँ पे लाई करता है, डिस्टेंस L/3 फ्रॉम द बेस एंड 2/3 फ्रॉम द एपेक्स। तो डिस्टेंस ध्यान से देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे देखें दूसरा लोडिंग जो है वो हमारे पास ये है, ये किसके इक्वल है, 1/2 W2 माइनस W1 इंटू L इज द टोटल लोड। एक्ट कहाँ पे करेगा डिस्टेंस, L/3 पे। कहाँ पे एक्ट करेगा, L/3। तो ये कितना हो जाएगा डिस्टेंस, 2L/3। अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए इस क्वेश्चन से। अगर ये क्वेश्चन आपको क्लियर है तो इससे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछने वाले हैं, क्योंकि आपको सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, क्लियर होती जा रही हैं कि यूडीएल को पॉइंट लोड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यूबीएल को पॉइंट लोड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यूडीएल कैसे किस पॉइंट पे एक्ट करेगा, यूबीएल किस पॉइंट पे एक्ट करेगा। तो सिंपल सा डिस्टेंस, अब तो हमारे पास क्या हो गया, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा हो गया। तो ये क्या डिस्टेंस, आरबी। अगर आपको आरबी का डायरेक्ट रिजल्ट पता करना है तो कैसे करेंगे डिस्टेंस। अब मैंने क्या बोला, जब भी आप आरबी का लोड पर आरबी का वैल्यू पता कर रहे हैं तो आप लोड देखिए, ये लोड है और सेकंड हमारे पास ये वाला लोड है, यस और नो। हमारे पास फर्स्ट कौन सा लोड है डिस्टेंस, फर्स्ट हमारे पास है ये वाला लोड, देन हमारे पास ये वाला लोड है। तो हम लोग क्या कहेंगे, 1/2 मल्टीप्लाई, या फिर ऐसा छोड़िए इसको, इससे पहले हम लोग क्या कहेंगे डिस्टेंस, इस लोड से इधर वाला डिस्टेंस, इस लोड से इधर वाला डिस्टेंस कितना है, 2L/3 डिवाइड में डिस्टेंस टोटल लेंथ कितना हो जाएगा हमारे पास, L मल्टीप्लाई में लोड, 1/2 W2 माइनस W1 इंटू L। ओके स्टूडेंट्स, प्लस नेक्स्ट हम लोग जा रहे हैं इधर की तरफ, लोड, ये जो लोड है इससे इधर वाला डिस्टेंस कितना, डिस्टेंस L/2, टोटल लेंथ कितना है L मल्टीप्लाई में लोड कितना है W1 इंटू L। तो देखिए डिस्टेंस क्या आ जाएगा आंसर सिंपल सा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक L से L कैंसिल हो गया, आर बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डिस्टेंस W2 माइनस W1 इंटू L अपॉन 1/3 प्लस इस L से L कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा डिस्टेंस 1/2 W1 इंटू L। यही है, कर सकते हैं नहीं कर सकते, यस और नो, यस। तो डिस्टेंस यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे, आर बी इक्वल टू W2 L/3 माइनस W1 L/3 प्लस 1/2 W1 इंटू L। तो डिस्टेंस ये तो W2 है, इन दोनों को आगे हम लोग क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो सिंपली कैलकुलेशन करने के लिए क्या किया जाएगा, देखिए ध्यान से, इन दोनों का एलसीएम डिफरेंट होगा, तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ 3/3 और इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ डिस्टेंस, मैं इसको 2/2 कर दे रहा हूँ, यस और नो। 2/2, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6,
तो डियर स्टूडेंट्स आर बी इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया W2L/3 और प्लस क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स, देखिए प्लस आएगा क्यों, क्योंकि ये 3WL 3W1L ये कितना है 2W1L, तो ऊपर कितना आएगा W1L बाय कितना हो जाएगा 6। क्या ऐसा कोई आंसर है डियर स्टूडेंट्स हमारे पास, देखिए ध्यान से, क्या ऐसा कोई आंसर है? यस, W1L/6 WL1/6 प्लस W2L/3। विच ऑप्शन इज करेक्ट डियर स्टूडेंट्स? सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो आपको यहाँ से क्या हो गया, बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। छोटा सा कॉम्प्लिकेटेड था, देखने में ऐसे लग रहा था, बट डियर स्टूडेंट्स अगर इस तरीके के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं और बहुत अच्छी अपनी रैंक बना सकते हैं। तो इस तरह के बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस रहते हैं, परंतु जो लोग प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं। सो प्लीज़ इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर आ गया W2L/3 प्लस WL1/6। जब भी रिएक्शन फोर्स फाइंड करने के क्वेश्चन में आए, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड, क्या हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड, मैक्स टू मैक्स आपको सारे टाइप्स के लोडिंग दे दिए जाए, मूवमेंट दे दिए जाए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है। कोई भी बीम हो सकता है, कैसा बीम हो सकता है डिस्टेंस, सिंपली सपोर्टेड बीम हो सकता है, या कैंटिलीवर हो सकता है, या फिर ओवर हैंगिंग बीम हो सकता है। इसके अलावा बीम भी नहीं होगा, क्योंकि सिंपली आप इक्विलिब्रियम कंडीशन की हेल्प से ओनली डिटर्मिनेट बीम को ही क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। जो इनडिटर्मिनेट बीम होंगे वहाँ पे जो इक्विलिब्रियम कंडीशंस होती हैं वो सफिशिएंट नहीं होती हैं, हमारे को और भी इक्वेशंस लेकर के आनी पड़ती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स आपने इस क्वेश्चन को देखा होगा, प्लीज़ एक बार इस क्वेश्चन को देखें ध्यान से, उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वेरी सिंपल क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स, सबसे सिंपल क्वेश्चन है। ऐसा एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आता है तो बहुत सारे बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है। द रिएक्शन एट बी, डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास पॉइंट कौन सा बी है, इस पॉइंट पे हमारे क्या करना है, रिएक्शन फोर्स फाइंड करना है। द रिएक्शन एट बी ड्यू टू लोड एज शोन इन फिगर, इस तरीके का लोडिंग डायग्राम दे रखा है। तो पहला क्वेश्चन क्या बनता है डियर स्टूडेंट्स, कि जो हमारे पास बीम है, जो ये बीम है ये कैसा हमारे पास, ये हमारे पास डिटर्मिनेट है, डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट। पहले तो हमारे को ये चेक करना है। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, वहाँ पे क्या होगा, ये ऑप्शन ना दे करके इसी तरीके का दे दिया, वो पूछ लेगा वहाँ पे कि बताइए बीम डिटर्मिनेट है या इनडिटर्मिनेट है। तो डियर स्टूडेंट्स डिटर्मिनेट बीम कौन सा बीम होता है, डिटर्मिनेट बीम वो बीम होता है जिसको आप बाय हेल्प ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन हेल्प की हेल्प से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इसका मतलब हुआ नंबर ऑफ अननोन इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन। नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितनी है हमारे पास 3, सिग्मा fx इक्वल टू 0, सिग्मा fy इक्वल टू 0, सिग्मा mz इक्वल टू 0। दैट मीन्स यहाँ पे जो नंबर ऑफ अननोन होने चाहिए वो कितने होने चाहिए, हमारे पास 3 होने चाहिए। ओके, अब आप खुद देखिए, जब हम लोग बात करते हैं हिंज का, किसकी बात करते हैं डिस्टेंस, हिंज का, तो यहाँ पे कितने अननोन आते हैं, 2 अननोन आते हैं। कौन कौन से, एक तो वर्टिकल आएगा और एक दूसरा आपके पास हॉरिजेंटल आएगा। डिस्टेंस ये हमारे पास क्या है, रोलर, रोलर पे कितने अननोन आते हैं, ओनली 1 आता है। डिस्टेंस ये भी हमारे पास क्या है, रोलर, यस और नो, रोलर, इस पे भी कितना आएगा, 1 अननोन आएगा, इस पे भी 1 अननोन। तो टोटल अननोन कितने हो गए, 2 + 1 + 1 कितने हो गए डिस्टेंस, 4। अरे ये तो इनडिटर्मिनेट हो गया। नो डिस्टेंस, यहाँ पे हमारे को एक और कंडीशन दे रखी है। क्या कंडीशन ये दे रखी है डिस्टेंस, यहाँ पे हमारे को एक इंटरनल हिंज दे रखा है, और हम सभी को पता है कि एट इंटरनल हिंज बेंडिंग मूवमेंट इज 0। यस और नो, हम लोग इस पॉइंट को लिख लेते हैं, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एट इंटरनल हिंज, एट इंटरनल हिंज बेंडिंग मूवमेंट इज 0। अगर डिस्टेंस बेंडिंग मूवमेंट इंटरनल हिंज पे 0 है तो इसका मतलब हमारे को एक और इक्वेशन पता चल गया। तो अब बताइए कितने अननोन, 4। नंबर ऑफ नॉन इक्वेशन 4, कौन कौन सी, सिग्मा fx इक्वल टू 0, सिग्मा fy इक्वल टू 0, सिग्मा mz इक्वल टू 0 एंड सिग्मा mc इक्वल टू 0। बिकॉज एट पॉइंट सी क्या प्रोवाइड कर रखा है आपको, इंटरनल हिंज प्रोवाइड कर रखा है। दैट मीन्स जितने अननोन इक्विलिब्रियम, अब देखिए डिटर्मिनेट बीम की कंडीशन क्या है, डिटर्मिनेट बीम कौन सा होगा डिस्टेंस, इस पॉइंट को आपने याद रखना है, नंबर ऑफ अननोन, यस और नो, नंबर ऑफ अननोन इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन इक्वेशन, नंबर ऑफ नॉन इक्वेशन। तो डिस्टेंस अगर ये इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करता है तो उस टाइप के बीम को हम लोग क्या कहेंगे, डिटर्मिनेट बीम कहेंगे। यस और नो, इसको क्या कहेंगे डिस्टेंस, डिटर्मिनेट बीम कहेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, इस पॉइंट को यहाँ से हटा देते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझते चलिए इस क्वेश्चन को। डिस्टेंस जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आपको इसको क्या बनाना है, फर्स्ट वर्क क्या होता है, मेक फ्री बॉडी डायग्राम, FBD। आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ ध्यान से। जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो आप ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने क्या बनाया, बीम बनाया, यस और नो।
देखिए ध्यान से, ये हमने एक बीम बना दिया, यस और नो। इस पे हम लोग क्या कर रहे हैं, रिएक्शन अब बना रहे हैं। यहाँ पे एक रिएक्शन आएगा वर्टिकल। अब बताइए यहाँ पे मेरे को हॉरिजॉन्टल रिएक्शन लगाना चाहिए क्या? नहीं लगाना चाहिए। रीजन, क्योंकि थ्रू आउट द बीम कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स वर्क नहीं कर रहा है। तो अगर आप हॉरिजॉन्टल रिएक्शन नहीं भी लगाएंगे तो भी क्या है, काम बन जाएगा। बट फिर भी हम लोग ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो डिस्टेंस ये ए पॉइंट पे है, तो इसको मैं कहूँगा आर ए और इसको कहूँगा डिस्टेंस एच ए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लोगों के पास यहाँ पे एक आ रहा है, ये क्या होगा, डिस्टेंस आर बी। नेक्स्ट डिस्टेंस, इस पॉइंट पे हमने क्या प्रोवाइड कर रखा है, आपको एक इंटरनल हिंज प्रोवाइड कर रखा है। क्या प्रोवाइड कर रखा है, इंटरनल हिंज है डिस्टेंस, ये इंटरनल हिंज। ओके स्टूडेंट्स, इंटरनल हिंज। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डी पॉइंट है, यहाँ पे क्या है, एक लोड है डब्लू, और यहाँ पे हमारे पास आ रहा है इस तरीके से, ये हो गया डिस्टेंस हमारे पास आर ए, इस तरीके का है। अब डिस्टेंस जब भी इस तरीके का सिस्टम आए तो इसको हमें क्या करना है, ब्रेक करना है। क्योंकि जब तक हम लोग ब्रेक नहीं करेंगे, क्योंकि इंटरनल हिंज पे आप क्या कर सकते हैं, सिस्टम को ब्रेक कर सकते हैं। तो डिस्टेंस जब आप ब्रेक करें सिस्टम को, तो ध्यान से देखिए, अब दो स्टूडेंट्स हैं, मान लेते हैं एक स्टूडेंट एक्स है और एक स्टूडेंट हमारे पास वाई है। दोनों ने सिस्टम को ब्रेक किया, बट डिफरेंट तरीके से ब्रेक किया। अब हम लोग देखना चाहते हैं कि स्टूडेंट एक्स सही है, स्टूडेंट वाई सही है। ओके, देखते हैं। एक स्टूडेंट एक्स जो है हमारे पास, स्टूडेंट एक्स, इन्होंने ब्रेक किया है। कैसे ब्रेक किया सिस्टम को, देखिए इन्होंने सिस्टम को इस तरीके से ब्रेक कर दिया कि देखिए सर, इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। इसमें क्या दिक्कत है, ठीक है। हम लोग डिस्टेंस से उनको लिख लेंगे, डोंट वरी, थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए जब भी इंटरनल हिंज होगा तो ध्यान देना, इंटरनल हिंज पे बेंडिंग मोमेंट क्या है, जीरो। तो उसको तो हम लोग शो नहीं करेंगे क्योंकि उसका वैल्यू तो जीरो आएगा। अब यहाँ पे डिस्टेंस वर्टिकल रिएक्शंस आएंगी, और ये पॉइंट कौन सा है, सी, ये कौन सा है, डी, ठीक है, ये डी हो गया। तो इसको हम लोग लिखेंगे डिस्टेंस आर सी, ये क्या, आर सी। ध्यान देना, जब भी इंटरनल हिंज पे आप ब्रेक करें, सेम मैग्नीट्यूड के, ध्यान से समझना, सेम मैग्नीट्यूड के दो फोर्स एक्ट करते हैं, एक अपवर्ड डायरेक्शन में और एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में। मतलब उनका रिजल्टेंट क्या होगा, जीरो होगा। समझ रहे ना, उसका रिजल्टेंट क्या होगा, जीरो होगा। बट वो अपोजिट डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड के साथ क्या करेंगे, एक्ट करेंगे। डिस्टेंस, अगर ये तो ब्रेक किया एक स्टूडेंट एक्स ने, एक स्टूडेंट था वाई, ठीक है। डिस्टेंस दूसरा हम लोग इसी के जस्ट नीचे बना लेते हैं। स्टूडेंट वाई का देखते हैं क्या बनाया स्टूडेंट वाई ने। ओके, डिस्टेंस स्टूडेंट वाई है, उसने ब्रेक किया स्ट्रक्चर को। आप खुद बताना कि कौन सा स्ट्रक्चर सही ब्रेक किया, क्योंकि स्ट्रक्चर तो ब्रेक सही होना चाहिए ना। डिस्टेंस ध्यान से समझिए, इस बार स्टूडेंट एक्स वाई ने इस तरीके से ब्रेक किया। देखिए सर, मैंने इस तरीके से ब्रेक कर दिया, ठीक है। ये हो गया आर सी, और यहाँ पे हो गया हमारे पास, ये हो गया आर ई। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास आर सी, ये हो गया हमारे पास लोड डब्ल्यू। अब बताइए डिस्टेंस, विच स्टूडेंट इज करेक्ट, स्टूडेंट एक्स या स्टूडेंट वाई। आप ध्यान से समझिए, अगर किसी स्टूडेंट ने इस तरीके से ब्रेक कर दिया तो ये सिस्टम क्या है, ये गलत तरीके से ब्रेक किया है। क्योंकि ये देखिए, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये कैसा, अनस्टेबल स्ट्रक्चर है। कैसा डिस्टेंस, अनस्टेबल स्ट्रक्चर है। तो अनस्टेबल स्ट्रक्चर तो थोड़ा ना बनाना हमारे को तो स्टेबल बनाना है। बट ये जो है डिस्टेंस, ये हमारे पास एक स्टेबल स्ट्रक्चर है। कैसा डिस्टेंस, स्टेबल स्ट्रक्चर है। तो जिस भी स्टूडेंट्स ने इसको इस तरीके से ब्रेक किया है वो बिल्कुल क्या है, सही किया है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग पॉइंट मार्क कर लेते हैं। दिस पॉइंट इज आर बी, दिस पॉइंट इज आर ए, दिस पॉइंट इज एच ए। ओके स्टूडेंट्स, इन डिस्टेंसों को हम लोग लिख लेते हैं अच्छे से कि ये डिस्टेंस हमारे को क्या क्या गिवन कर रखे हैं। बहुत सिंपल सा है, सारी चीज़ें देखते जाइए ध्यान से। ओके स्टूडेंट्स, इन पॉइंटों को देखिए ध्यान से। ये दे रखा 3 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, 1 मीटर। यस और नो। ये कितना डिस्टेंस, 3 मीटर। ये कितना डिस्टेंस, 2 मीटर। ये कितना है, 4 मीटर। ये है हमारे पास 1 मीटर। एक बार और चेक कर लेते हैं क्योंकि गलत नहीं होना चाहिए। हमारे पास है 3 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, 1 मीटर, बिल्कुल सही। तो डिस्टेंस फर्स्ट हमको किसका वैल्यू फाइंड करना है, डिस्टेंस आर सी का वैल्यू फाइंड करना है। आर सी का वैल्यू क्या कर सकते हैं, बहुत ईजी है आर सी का वैल्यू फाइंड करना। कैसे करेंगे डिस्टेंस, देखिए आर सी इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस आर सी है तो लोड कौन सा आ रहा है, ये वाला लोड है। इस लोड के इधर वाई डिस्टेंस कितना, डिस्टेंस 1 मीटर अपॉन टोटल कितना डिस्टेंस 5 मल्टीप्लाई में लोड, मीन्स आर सी का वैल्यू कितना आ गया, डिस्टेंस W/5 इज द आर सी। तो इसका मतलब हो गया डिस्टेंस जितना ये है उतना ही हमारे पास क्या होगा, W/5 आर सी के इक्वलेंट होगा। अब आपको क्या करना है डिस्टेंस, नेक्स्ट आपको पता करना है आर बी का वैल्यू।
तो डियर स्टूडेंट्स आरबी का वैल्यू पता करना है तो आप सभी को पता है कि एट पॉइंट ए पे हम लोग क्या करेंगे, मूवमेंट को जीरो कर देंगे। रीजन क्योंकि हिंज पे क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, मूवमेंट जीरो होता है। हम लोग इस पॉइंट पे मूवमेंट जीरो नहीं कर सकते बिकॉज इसके कारण यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक मूवमेंट डेवलप हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स अब आप देखिए यहाँ पे इस तरीके से, जब इस तरीके का है तो आप बताइए, जब एक तो ये क्या करेगा, इस तरीके का आएगा, यस और नो। एक तो यहाँ पे इस तरीके, ये आर बी ए पॉइंट पे मूवमेंट कैसे जनरेट करेगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हम लोग लिख रहे हैं डिस्टेंस आर बी मल्टीप्लाई लेंथ कितना डिस्टेंस 3 मीटर, यस और नो। दूसरा ये वाला जो लोड है ये किस तरीके से मूवमेंट जनरेट करेगा, कुछ इस तरीके से मूवमेंट जनरेट करेगा। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले रहे हैं तो क्लॉकवाइज को क्या लेंगे, नेगेटिव। मींस W/5 मल्टीप्लाई कितना डिस्टेंस, टोटल 5 डिस्टेंस, 5 से 5 कैंसिल इक्वल टू 0। मीन्स आरबी का जो वैल्यू आएगा डिस्टेंस वो हो जाएगा W/3, यस और नो। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं डिस्टेंस कि सर मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आई या ये ऐसा वैसा है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, यहाँ से हमने बहुत सारी चीज़ों को समझना था। फर्स्ट हमारे पास था कि स्ट्रक्चर कैसा है, डिटर्मिनेट है या फर्स्ट या इनडिटर्मिनेट है। तो डिस्टेंस जो स्ट्रक्चर था वो कैसा था, डिटर्मिनेट था। पहले तो हमने ये चेक किया कि स्ट्रक्चर कैसा है, डिटर्मिनेट है या फिर स्ट्रक्चर इनडिटर्मिनेट है। तो स्ट्रक्चर कैसा था डिस्टेंस, डिटर्मिनेट था। उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या किया, इसको ब्रेक किया। तो ब्रेक करने पर जिस भी स्टूडेंट एक्स ने इस तरीके से ब्रेक किया था तो उसने ये कैसा हो गया, कंटिन्यूस बीम हो गया, ये कैसा हो गया, अनस्टेबल स्ट्रक्चर हो गया। बट आप जब इसको देखेंगे डिस्टेंस, ये एकदम सही से ब्रेक किया है। इसमें बोथ स्ट्रक्चर्स क्या हैं, डिटर्मिनेट हैं और कैसे डिस्टेंस स्टेबल स्ट्रक्चर से। तो हमने सिंपल सा वैल्यू किसका फाइंड कर लिया, आरबी का। तो क्या वैल्यू आया डिस्टेंस, W/3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, वेरी सिंपल क्वेश्चन डिस्टेंस। बताइए क्या आंसर आएगा, बोलिए डिस्टेंस इसका क्या आंसर आएगा। एक्सियल फोर्स इन द मेंबर BC ऑफ द स्ट्रक्चर सोन इन द फिगर, ठीक है, सोन इन द गिवन फिगर इज। तो डिस्टेंस आप सभी को पता है कि जब भी हमारे पास क्या है, ये हिंज है, क्या डिस्टेंस, हिंज पे मूवमेंट क्या होता है, जीरो। ये क्या डिस्टेंस, रोलर, इस पर क्या होगा, मूवमेंट जीरो होगा। हमारे को क्या फाइंड करना था डिस्टेंस, इसमें एक्सियल फोर्स फाइंड करना था, एक्सियल फोर्स इन द मेंबर BC। तो डिस्टेंस मेंबर BC कौन सा है, ये वाला जो मेंबर है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, BC मेंबर। इसमें जो एक्सियल फोर्स होगा वो इस रिएक्शन के ही क्या होगा, इक्वलेंट होगा। तो डिस्टेंस व्हाट इज दिस इज द आरबी, क्योंकि एक ही है ना, तो इसमें दूसरा जो कुछ इस तरीके से एक्ट कर रहा होगा। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, एट पॉइंट ए पे मूवमेंट जीरो करके देखते हैं। अगर मूवमेंट जीरो करने से क्या हमारे को आरबी का वैल्यू मिलेगा, यस और नो, देखते हैं कैसे मिलेगा। सिग्मा एम ए इक्वल टू 0 कर सकते हैं। पहले तो ये डिटर्मिनेट है, डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो सिग्मा एम ए इक्वल टू 0, अगर बेसिक इक्वेशन की हेल्प से हम लोग रिएक्शन फोर्स फाइंड कर ले रहे हैं तो सिंपली स्ट्रक्चर इज ए डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। क्लियर हो गया, ओके। तो डिस्टेंस इसमें थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। देखिए कैसे, इस पॉइंट पे मूवमेंट आरबी के कारण हो सकता है, यस, बिकॉज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या 15 किलो न्यूटन के कारण मूवमेंट डेवलप हो सकता है, यस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हम लोग क्या कहेंगे डिस्टेंस, देखिए अगर आरबी के कारण यहाँ पे मूवमेंट डेवलप होगा तो वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा, यस और नो। इस डायरेक्शन में अगर मूवमेंट डेवलप हो रहा है तो हम लोग कहेंगे आरबी मल्टीप्लाई फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा होता है, डिस्टेंस जिस पॉइंट पे लोड लग रहा है और जिस पॉइंट पे आप फाइंड करना चाहते हैं उसके बिटवीन डिस्टेंस को हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस की तरह काउंट करेंगे। तो आरबी इंटू 3.0, आरबी इंटू 3.0। अब देखिए और कौन सा लोड है, एक ये वाला लोड है, ये वाला लोड कैसे मूवमेंट जनरेट करेगा, कुछ इस तरीके से मूवमेंट जनरेट करेगा। तो डिस्टेंस ये कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, ये कैसा है, क्लॉकवाइज। तो हम लोग कहेंगे -15 इंटू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस फोर्स के लिए कौन सी डिस्टेंस है, ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो कितना आ जाएगा, 4 इक्वल टू 0। तो आर बी इक्वल टू कितना आ जाएगा डिस्टेंस, 15 चौका 60/3। तो सिंपल सा 20 किलो न्यूटन। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ध्यान से देखिए, विच ऑप्शन इज करेक्ट। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। ये देखिए, ये एक हमारे पास स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आप इसको क्या रख सकते हैं, याद रख सकते हैं। काफ़ी बार एग्जाम में क्या होता है
कि यहाँ पे W जो न्यूटन पर लेंथ दे रखा है वो क्या कर देता है, यहाँ पे एक न्यूमेरिकली वैल्यू आपको गिवन करेगा, एक यहाँ पे न्यूमेरिकली वैल्यू गिवन करेगा और आपसे पूछेगा कि बताइए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट हम लोगों को देखिए जब भी मोमेंट फाइंड करना है, ये हमारे पास ए पॉइंट है, ओके डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास बी पॉइंट है, तो ये हो गया आर ए और आर बी। आपको शेयर फोर्स फाइंड करना है या आपको बेंडिंग मोमेंट फाइंड करना है, फर्स्ट आपको क्या फाइंड करना है, रिएक्शन फोर्स फाइंड करने हैं। तो डियर स्टूडेंट्स आप बताइए यहाँ पे जो लोडिंग है वो सिमेट्रिकल लोडिंग है या अनसिमेट्रिकल लोडिंग है। डियर स्टूडेंट्स ये सिमेट्रिकल लोडिंग है। देखिए अगर किसी बीम पे इस तरीके का लोडिंग होता, इस तरीके का लोडिंग होता, मान लेते हैं ये आर ए है और ये आर बी है, तो इस टाइप की लोडिंग को कहेंगे ये अनसिमेट्रिकल लोडिंग है, यूवीएल लोडिंग है। बट यहाँ पे देखिए ये हमारे पास क्या है, सेंटर, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, सेंटर, मीन्स ये हो गया L/2, ठीक है, ये हो गया L/2 और ये हमारे पास हो गया फिर से L/2। तो ये हमारे पास सिमेट्रिकल लोडिंग है। तो आपको पता है सिमेट्रिकल लोडिंग जब भी होता है तो आर ए आर बी एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वलेंट होते हैं और टोटल लोड के हाफ के इक्वलेंट होते हैं। क्लियर हो गया। जब भी किसी बीम पे सिमेट्रिकल लोडिंग क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा, आर ए इक्वल टू आर बी इक्वल टू टोटल लोड बाय 2। ओके डियर स्टूडेंट्स प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट, ठीक है। इसको हम लोग हटाते हैं यहाँ से। क्या बोला डियर स्टूडेंट्स में, आर ए इक्वल टू आर बी इक्वल टू टोटल लोड बाय 2। कब, व्हेन लोड इज सिमेट्रिक, ठीक है। लोड क्या करता है, सिमेट्रिक एक्ट करता है, उस केस में आर ए इक्वल टू आर बी इक्वल टू इसके इक्वल होगा। अब आप खुद बताइए ये आर ए इक्वल टू आर बी इक्वल टू कितना होगा, टोटल लोड बाय 2। तो डियर स्टूडेंट्स टोटल लोड क्या होगा, इस लोडिंग एरिया जो हमारे पास क्या लोडिंग एरिया है, इसका क्या जो लोडिंग शेप आपको दिख रहा है इसका एरिया फाइंड कर लीजिए। तो कैसा ट्रायंगल है, एक्स कैसा है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। इस ट्रायंगल का आप क्या कर सकते हैं, एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, 1/2 मल्टीप्लाई टोटल लेंथ कितना L मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा W, डिवाइड क्या कर दीजिए 2 से, तो कितना हो जाएगा WL/4। किसका वैल्यू डियर स्टूडेंट्स, आर ए इक्वल टू WL/4। अगर अभी भी समझ में नहीं आया डियर स्टूडेंट्स तो आप क्या करिए, ये जो हम लोग अभी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ये वाला आप एरिया क्या कर लीजिए डियर स्टूडेंट्स, फाइंड कर लीजिए। जो ये एरिया होगा यही एरिया किसके इक्वल होगा, आर ए के इक्वल होगा, और जो रिमेनिंग एरिया है ये आर बी के इक्वल होगा। अगर आपको ये वाला एरिया पता करना है तो क्या हो जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई दिस लेंथ इज द L/2 मल्टीप्लाई डिस्टेंस लोडिंग इज द W, फाइनल कितना आ गया WL/4। जैसा भी आपका मन करे आप उस तरीके से क्या कर सकते हैं, वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स हमसे पूछा है मैक्सिमम मूवमेंट। तो इस केस में मैक्सिमम मूवमेंट कहाँ पे आएगा, सेंटर पे आएगा, बिकॉज सबसे ज़्यादा लोडिंग है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग जब करते हैं तो हम लोग पता कर रहे हैं सेंटर पे मूवमेंट, ओके डियर स्टूडेंट्स, मूवमेंट एट सेंटर। ओके स्टूडेंट्स देखिए मूवमेंट एट सेंटर पे हम लोग पता करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आ रहा है डियर स्टूडेंट्स, आर ए मल्टीप्लाई किस पॉइंट पे, हमको इस पॉइंट पे पता करना है। तो ये पॉइंट कहाँ पे, सेंटर पे, तो आर ए इंटू L/2। और ध्यान से समझना जो अपवर्ड फोर्सेज होते हैं वो ऑलवेज अपवर्ड फोर्स ऑलवेज डेवलप पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट and downward forces always develop negative bending moment. Okay, तो डियर स्टूडेंट्स आर ए इज द अपवर्ड फोर्स, तो ये कैसा मूवमेंट डेवलप करेगा, पॉजिटिव, आर ए मल्टीप्लाई L/2। अब डियर स्टूडेंट्स ये वाला जो लोड है ये कैसा लोड है, ये वेयरिंग लोड है। तो इसके कारण मूवमेंट इस पॉइंट पे कैसे पता करेंगे, देखिए हम लोग कर रहे हैं माइनस क्यों, बिकॉज ये लोड डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। ध्यान से देखिए इस तरीके से डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो सबसे पहले मेरे को क्या करना है, देखिए ध्यान से, माइनस डाउनवर्ड डायरेक्शन शो कर रहे हैं। अब माइनस के बाद ये लोड कितना होगा, जब भी यूवीएल होता है तो उसमें टोटल लोड कैसे निकालते हैं डिस्टेंस, इस एरिया जो ये लोडिंग शेप है इसका एरिया पता कर लीजिए। तो कितना हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई W मल्टीप्लाई L/2। ओके स्टूडेंट्स ये एक्ट कहाँ पे करेगा, ये जो है ये पर्टिकुलर इस जगह पे एक्ट करेगा, L/3 पे क्या करेगा डिस्टेंस, एक्ट करेगा।
तो डिस्टेंस ये कहाँ पे एक्ट करेगा, ध्यान से समझिए। ये एक्ट करेगा, अगर आप इस वाले लोडिंग डायग्राम को देख रहे हैं तो ये अपने सीजी पे एक्ट करेगा। तो डिस्टेंस ये कहाँ पे करेगा, L/3। अगर मान लेते हैं टोटल लेंथ L होता तो L/3 पे, परंतु ये लेंथ कितना है डिस्टेंस L/2। तो हम लोग कहेंगे कि ये वाला जो वैल्यू है, ध्यान से समझने इस वाली वैल्यू को, हम लोग कहेंगे 1/3 मल्टीप्लाई L/2। यस और नो, क्योंकि L/2 1/3 L/2 लेंथ का क्या होता है, 1/3 लेंथ पे क्या करेगा, एक्ट करेगा, मल्टीप्लाई 1/3 इंटू L/2। ओके, तो ये जो रिजल्ट होगा डिस्टेंस, इसको आप क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। जो ये रिजल्ट देगा वही हमारे पास आंसर रहेगा। व्हाट इज द RA, W L/4 मल्टीप्लाई L/2 माइनस ये कितना हो जाएगा डिस्टेंस, WL², W इंटू L इंटू WL², 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो डिस्टेंस ये कितना हो गया, WL²/8 माइनस WL²/24। तो क्या करें हम लोग, 3 मल्टीप्लाई 3 कर देते हैं, तो फाइनली कितना हो जाएगा डिस्टेंस, 3 8 जा 24, 24, एलसीएम इज 24। तो 3WL² माइनस WL², 2WL², तो 2 से 12 टाइम्स। तो फाइनली रिजल्ट इज WL²/12 इज द आंसर। क्या कोई ऑप्शन है हमारे पास क्वेश्चन में, यस हमारे पास क्वेश्चन में ऑप्शन है। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, आप इस तरीके का अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप सॉल्व कर सकते हैं। आपको याद रखना है ये फाइनल रिजल्ट WL²/12 मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन दिस केस। अगर W का वैल्यू मान लेते हैं 100 किलो न्यूटन पर मीटर देता और लेंथ हमारे पास 10 मीटर देता, तो आप क्या कर सकते थे, डायरेक्ट रिजल्ट यूज करके रिजल्ट क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। जितने भी स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं ये सारे आपको क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए एग्जाम में। अगर इतना कैलकुलेशन करके कोई स्टूडेंट सॉल्व कर रहा है तो वो डिस्टेंस ओनली टाइम वेस्ट कर रहा है, वो प्रिपरेशन में नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि इतना टफ कंपटीशन है, सभी को याद रहते हैं रिजल्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं डिस्टेंस। दिस क्वेश्चन, द बेंडिंग मोमेंट एट ए फॉर द बीम ये हो जाएगा फॉर द बीम सोन बिलो नॉट टू स्केल एज, ठीक है। तो देखते हैं डिस्टेंस। जब भी इस तरीके का सिस्टम आए तो मैंने आपको क्या बताया, लोड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को यूज कीजिए। किसको यूज करना डिस्टेंस, लोड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज कीजिए। लोड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को आपने क्या करना है, यूज करना है। तो कैसे यूज करेंगे डिस्टेंस, ध्यान से देखते जाइए। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इन ऑप्शंस को यहाँ से हटा लेता हूँ मैं। ओके स्टूडेंट्स, ये ऑप्शन हमारे पास यहाँ आ गए और इसको भी हम लोग हटा देते हैं यहाँ से, इसको यहाँ पे ले जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं अपने क्वेश्चन को, ध्यान से देखिए। मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ कुछ इस तरीके से, देखिए ध्यान से। ये हमारे पास हो गया ए, ये लेंथ कितना हमारे पास 180 mm। ओके, सेम है इस पॉइंट पे डिस्टेंस क्या, पॉइंट बी। ओके, डाउनवर्ड देखिए लोड इस तरीके से एक्ट कर रहा है। मैंने क्या बोला कि बीम से कहाँ पे, बीम तो ये है ना, इस पॉइंट पे इस लोड को ले जाइए, सेम डायरेक्शन में लोड को एक्ट कराइए। तो डिस्टेंस आपने क्या किया, देखिए ध्यान से, इस तरीके से इस लोड को एक्ट करा दिया। वो लोड कितना हमारे पास 40 किलो न्यूटन, क्या डिस्टेंस 40 किलो न्यूटन हमारे पास क्या हो गया, लोड हो गया। एंड ये लोड इस पॉइंट पे कैसे मूवमेंट जनरेट करेगा डिस्टेंस, तो क्या इस तरीके से मूवमेंट जनरेट करेगा कि नहीं करेगा, ये इस तरीके से मूवमेंट जनरेट करेगा। तो देखिए मैं यहाँ पे डिफरेंट कलर से शो कर दे रहा हूँ, वो डिस्टेंस इस तरीके से मूवमेंट जनरेट शो करेगा। और कितना मूवमेंट जनरेट शो करेगा, सिंपल सा, लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दो बोलिए, हमारे पास दो डिस्टेंस है 75 mm 75 mm। तो इस वाले लोड के लिए परपेंडिकुलर कौन सा है, कौन सा लेंथ है डिस्टेंस, तो ये वाला लेंथ इस लोड के लिए क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो हम लोग कहेंगे डिस्टेंस यहाँ पे 40 किलो न्यूटन मल्टीप्लाई कितना mm 75 mm। तो ये डिस्टेंस हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 40 किलो न्यूटन इंटू 75 mm इज द मूवमेंट, इस पर क्या करेगा, एक्ट करेगा। तो बताइए अब हम लोग कैसे करें, सिंपल सा है अब तो, कि इन दोनों के कारण कितना मूवमेंट यहाँ पे जनरेट करेगा। खुद सोचो, ये वाला लोड इस तरीके से मूवमेंट जनरेट करेगा और ये तो ऑलरेडी उस पर इस तरीके से है। तो हम लोग कहेंगे MA इक्वल टू ये वाला, देखिए ये वाला लोड कैसे एक्ट कर रहा है, ये हमारे पास कर रहा है 40 किलो न्यूटन मल्टीप्लाई 180 mm फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस।
अब आप सोचिए ये कैसे है हमारे पास, ये हो गया क्लॉकवाइज, हम लोगों ने पॉजिटिव ले लिया, डजंट मैटर। और ये वाला हमारे पास क्या है डिस्टेंस, एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको हम लोगों ने क्या ले लिया डिस्टेंस नेगेटिव। कितना है 40 किलो न्यूटन मल्टीप्लाई 75 mm। तो सॉल्व करिए डिस्टेंस इसको, जब आप सॉल्व करेंगे 0 1 0 18 चौक 72, ये हो जाएगा किलो न्यूटन इंटू mm माइनस डिस्टेंस, इसको जब सॉल्व करेंगे 0 4 5 जा 20 4 7 जा 28 30, ये हो जाएगा डिस्टेंस किलो न्यूटन इंटू mm। तो फाइनली कितना हो जाएगा हमारे पास 4200 किलो न्यूटन इंटू mm। तो डिस्टेंस ये हमारे पास क्या आ गया आंसर। अब यहाँ पे इन्होंने क्या दे रखे हैं मीटर, तो इनको क्या बना लीजिए mm बना लीजिए। तो अब बोलिए विच ऑप्शन इज करेक्ट, तो डिस्टेंस सी ऑप्शन इज करेक्ट, यस और नो, विच ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो इस तरीके से हमने पांचों क्वेश्चंस को क्या कर लिया डिस्टेंस सॉल्व कर लिया। ओके स्टूडेंट्स, अब आपने क्या करना है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने याद रखने डिस्टेंस, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपने क्या रखने याद रखने, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद है तो आपको बहुत हेल्प करेगा एग्जाम में। मैं डिस्टेंस कुछ यहाँ पे बना दे रहा हूँ यहाँ पे इस तरीके से, ध्यान से देखते जाइए। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल है। देखिए डिस्टेंस, जब भी आपको एसएफडी बीएमडी के डायग्राम मिले या उससे रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे तो आप इस टेबल से क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हुआ, किसी भी क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप सारे ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लोडिंग, प्लीज़ रिमेंबर दिस टेबल। ये हमारे पास है शियर फोर्स, ओके, कौन सा डिस्टेंस, शियर फोर्स। और ये हमारे पास है बेंडिंग मोमेंट, कौन सा डिस्टेंस, बेंडिंग मोमेंट। प्लीज़ इसको ध्यान से देखिए, बेंडिंग मोमेंट। तो डिस्टेंस प्लीज़, फर्स्ट हम लोगों ने बोला कंसंट्रेटेड लोड, या हम लोग बोल रहे हैं पॉइंट लोड। क्या बोल रहे हैं डिस्टेंस, पॉइंट लोड। पॉइंट लोड का मतलब है जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक बीम है और इस तरीके से इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक लोड क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है, ठीक है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक लोड एक्ट कर रहा हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट लोड, या फिर क्या बोलते हैं, कंसंट्रेटेड लोड बोलते हैं, ठीक है ना। कंसंट्रेटेड लोड एक्टिंग एट दिस पॉइंट, या फ्रॉम द लेफ्ट एंड या फ्रॉम द राइट एंड, इतने डिस्टेंस पे क्या कर रहा है, एक कंसंट्रेटेड लोड या एक पॉइंट लोड क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है। तो डिस्टेंस, जब आप उसका शियर फोर्स डायग्राम देखेंगे तो वहां पे लिखा होगा सडन चेंज इन शियर फोर्स डायग्राम। सडन चेंज इन शियर फोर्स डायग्राम, आपको एक इस तरीके का ना वर्टिकल लाइन दिखाई देगा। समझ लेना, जब भी शियर फोर्स में अगर कहीं पॉइंट लोड लग रहा है तो वो सेम अमाउंट का वहां पे क्या कर रहा होगा, सडन चेंज कर रहा होगा, एक वर्टिकल लाइन आपको दिखेगा, इस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। डिस्टेंस नेक्स्ट है हमारे पास यूडीएल। यूडीएल लोड कैसा होता है डिस्टेंस, कुछ इस तरीके का जब लोडिंग होता है तो ये इस टाइप के लोडिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, यूडीएल। यहाँ पे जो शियर फोर्स होता है, शियर फोर्स का जो वेरिएशन है, वेरिएशन ऑफ शियर फोर्स कैसा होता है डिस्टेंस, लीनियर होता है, लीनियर होता है और हमारे को इस तरीके का लाइन दिखाई देगा। क्लियर हो गया। बट जब हम लोग बेंडिंग मूवमेंट में देखेंगे तो कैसा होगा डिस्टेंस, पैराबोला होगा। कैसा होगा डिस्टेंस, पैराबोला होगा, इस तरीके से। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं डिस्टेंस इन केस ऑफ यूबीएल। यूबीएल का मतलब हो गया, अगर हमारे को कोई भी लोडिंग इस तरीके का गिवन कर रखा है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूबीएल। इस केस में डिस्टेंस जो शियर फोर्स है वो कैसा होता है, पैराबोला। कैसा होता है डिस्टेंस, पैराबोला। और ये हमारे पास कुछ इस तरीके का होगा। बट जो बेंडिंग मूवमेंट होगा डिस्टेंस, ये कैसा होगा, क्यूबिक पैराबोला होगा। कैसा होगा डिस्टेंस, क्यूबिक पैराबोला होगा। क्यूबिक पैराबोला मीन्स इस तरीके से होगा। आप समझ लीजिए क्यूबिक पैराबोला, पैराबोला एक जैसे दिखेंगे, परंतु आपने ये देखना है कि वो यूबीएल है या फिर वो यूडीएल है। आपने ध्यान देना है प्लीज इसमें। अगर पॉइंट लोड है तो सडन चेंज होगा, एक वर्टिकल लाइन आपको शो करेगा। अगर यूडीएल है तो एक लीनियर लाइन, इंक्लाइंड लाइन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। अगर हमारे पास बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम देखना है तो कैसा होगा, पैराबोला होगा। अगर शियर फोर्स देखेंगे, इन केस ऑफ यूबीएल इज द पैराबोला, बेंडिंग मूवमेंट इज द क्यूबिक पैराबोला। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं डिस्टेंस, अगर इस तरीके का हमारे पास
ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अगर इस तरीके का है, ये हमारे पास कोई P1 लोड है, ये P2 लोड है, और आप इस वाले सेक्शन में देख रहे हैं, ठीक है ना, इस वाले सेक्शन में देख रहे हैं, तो डियर स्टूडेंट्स जहाँ पे नो लोड है, क्या डियर स्टूडेंट्स, नो लोड के अगर आप केस में देखेंगे तो डियर स्टूडेंट्स हमारे को यहाँ पे एक रेक्टेंगल जैसा बॉक्स दिखाई देगा। कैसा देगा डियर स्टूडेंट्स, रेक्टेंगल, इस तरीके का एक रेक्टेंगल बॉक्स दिखाई देगा। और जो हमारे पास मूवमेंट होगा वो कैसा होगा डियर स्टूडेंट्स, लीनियर होगा। कैसा होगा, लीनियर, इस तरीके की लाइन वाला होगा। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स कंसंट्रेटेड मूवमेंट। अगर आप कंसंट्रेटेड मूवमेंट की बात करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल ये बीम है और इस तरीके से इस तरीके का है, तो नो वेरिएशन, ठीक है, नो वेरिएशन इन शियर फोर्स। ओके, बेंडिंग मूवमेंट अगर एक्ट कर रहा है या कंसंट्रेटेड मूवमेंट एक्ट कर रहा है तो उसको शियर फोर्स में कंसीडर नहीं करते। बट डियर स्टूडेंट्स इसमें आपने देखना है सडन चेंज इन बीएमडी फॉर एग्जाम्पल इस तरीके का आपको एक वर्टिकल लाइन दिखाई देगा। दिस टेबल इज वेरी वेरी यूजफुल। अगर आपको इतना याद है तो मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ज़्यादातर जेईएसडीओ में यहाँ से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूछा जाएगा कि यूडीएल लोड लग रहा है तो बताइए शियर फोर्स का वेरिएशन कैसा होगा, लीनियर होगा या इंक्लाइंड होगा। वहाँ पे बीएमडी का कैसा होगा, पैराबोला होगा। यूबीएल है तो कैसा होगा शियर फोर्स, पैराबोला। बीएम के केस में क्या होगा, क्यूबिक पैराबोला होगा। या अगर हमारे पास कंसंट्रेटेड मूवमेंट है तो डिस्टेंस मूवमेंट में क्या होगा, सडन चेंज होगा, एक वर्टिकल लाइन आपको शो करेगा। अगर पॉइंट लोड है तो शियर फोर्स में क्या होगा डिस्टेंस, एक वर्टिकल लाइन आपको इस तरीके से दिखाई देगी। तो डियर स्टूडेंट्स दिस टेबल इज़ वेरी वेरी यूजफुल फॉर एग्जाम्स, तो आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं फिर से 5 क्वेश्चंस लेकर के आऊँगा। माय डियर स्टूडेंट्स प्लीज़ आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, क्वेश्चंस को हम तक सेंड कीजिए उसका सॉल्यूशन, और डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा लगेगा कि जब मैं सॉल्व कर रहा था तो उस टाइम पे गलत क्यों हुआ और अभी उसका आंसर क्यों, मैं जब सॉल्व कर रहा था क्यों नहीं आंसर आया पर अभी कैसे आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स अगर आपको अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से करना है तो थोड़ा तो आपको हमारा साथ देना पड़ेगा, क्योंकि हम आपके लिए काम कर रहे हैं। ठीक है ना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।